शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग भाई दूज की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। इस बार भाई दूज 16 मार्च 2025 दिन रविवार को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पड़ता है। साल में 2 बार भाई दूज मनाया जाता है, एक बार होली के बाद और दूसरी बार दिवाली के बाद। तो इस बार जो होली भाई दूज है वो 16 मार्च 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। और इस भाई दूज की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है आपका सुबह अमृत सिद्धि योग बन रहा है 6:15 से लेकर 11:45 तक, और स्वार्थ सिद्धि योग भी इसी समय बन रहा है 6:15 से लेकर सुबह 11:45 तक सुबह ही है। उसके बाद है द्विपुष्कर योग बन रहा है 11:45 से लेकर 4:58 तक शाम को। तो आपका दिन भर आराम से शुभ मुहूर्त है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में अपने भाई का तिलक कर सकती हैं, क्योंकि भाई दूज पर हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही तिलक करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संज्ञा की 2 संतानें, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। मगर एक समय ऐसा आया जब संज्ञा सूर्य का तेज सहन कर पाने में असमर्थ होने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संज्ञा छाया का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख दुखी होती, इसीलिए वह गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह थे। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना और प्रेम से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। मुझे उसके घर जरूर जाना चाहिए। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए इस आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा कि हे भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करें, और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे आपका भय न रहे। आप मुझे यही वरदान दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन से ये पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। जो भाई इस दिन अपनी बहन से टीका करा के उसके घर का बना भोजन, चाहे वह एक निवाला ही क्यों न हो, ग्रहण करता है, उसको यमराज का भय नहीं रहता है। भाई दूज का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम का आदर सत्कार स्वरूप वरदान प्राप्त किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है।
दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना और यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है। पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यम यमुना की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे।